कुछ प्लान चेंज हुए हैं, है ना। जूम का हो सकता है, जूम का जो प्लान है वो एक्सपायर हो गया होगा, है ना। तो हो सकता है 1-2 दिन इश्यू रहेगा रिकॉर्डिंग का, है ना। क्योंकि इसमें भी क्लाउड पे सेव नहीं हो रहा है, इसीलिए बार बार मैं इसको स्टार्ट और पॉज कर रहा था। रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली नहीं हो रही है, ठीक है। तो हो सकता है भाई जूम का प्लान एक्सपायर है ना। तो 1-2 दिन दिक्कत रहेगी। ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास ही अटेंड करने की कोशिश करो, वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। बाकी रिसोर्सेज सारे पहुंच ही रहे हैं, है ना। मैथमेटिक्स का अलग है, नोटबुक का अलग है, इमेजेस अलग हैं, है ना। वो रिसोर्सेज सारे पहुंच ही जाते हैं, लाइव क्लास आपके पास है ही है ना। वो तो सबसे बेस्ट है ना। कभी 1-2 दिन का इशू होता है जूम वाला, है ना। अभी जूम एक्सपायर करा होगा उसका प्लान। ओके, तो आते हैं वापस। अच्छा, यहाँ पर जो डेटा सेट है हमारा, ठीक है, अभी सही परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कभी कुछ गड़बड़ करता है तो उसके लिए, ठीक है, हम थोड़ा स्टैक ओवरफ्लो पे अपना ट्रेस कर सकते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है। तो अभी कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। डेटा सेट हो सकता है ये मैंने चेंज कर दिया है ना। तो आप बिना ऑन बेड लाइन्स के भी चला सकते हो, है ना। ऑन बेड लाइन्स के भी चला सकते हो, ठीक है। तो अभी ये मैंने चला दिया है एमनिस वाला डेटा सेट, ठीक है। बाकी सारा स्टेप देखो, सारे स्टेप बिल्कुल वही है, कुछ नहीं बदला है ना। ड्रॉप वही लगाया मैंने, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगाया, के नियरेस्ट नेबर लगाया, फिट कराया, प्रेडिक्ट कराया, ठीक है। सबके रिजल्ट्स हम देख सकते हैं। मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो फिट करा दिया है मैंने मेथड, ठीक है। और उसके बाद मैंने प्रिडिक्शन किया है, एक्स टेस्ट का प्रिडिक्शन किया। तो प्रिडिक्शन क्या करेगा भाई, डेटा सेट भाई प्रिडिक्शन करके क्या आएगा। आप देखो डिजिट वाले डेटा सेट में क्या प्रिडिक्ट करेगा, क्या प्रिडिक्ट करेगा, जल्दी से बताओ मेरे को। सर लेवल्स। लेबल्स, और लेबल्स में क्या क्या आ सकता है, व्हाट आर द पॉसिबल जीरो, लेबल्स। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखो भाई, ये डेटा आ रहा है हमारा, 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है, 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक्स टेस्ट, मतलब आपका 100% डेटा आपने 80% और 20% में डिवाइड कर दिया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट से, ठीक है। 0.2 ट्रेन साइज, टेस्ट साइज कितना लिखा है 0.2, तो 80% और 20% में डिवाइड हो गया। तो जो 20% डेटा का जो रिजल्ट है वो ये है। तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट तो वो डिजिट बताएगा ना कि ये डिजिट ये वाली है, ये डिजिट ये वाली है, ये डिजिट ये वाली है। तो वही वो बता रहा है, ठीक है। कहीं पर 2 है, कहीं पर 1 है, कहीं पर 0 है। 9 नहीं आ रहा है, 9 नहीं होगा इसलिए नहीं आ रहा है, ठीक है। रैंडम स्टेट में चेंज कर दूं तो हो सकता है बदल जाए, ठीक है। रैंडम स्टेट मान लो मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है। मैं दोबारा से चला देता हूँ। मॉडल चल चुका है, फिट हम करा देते हैं नए वाले डेटा पर, प्रिडिक्शन कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, हो सकता है हमारा रिजल्ट चेंज हो जाए, ठीक है। नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देखो कॉम्बिनेशंस कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशंस कुछ भी बन सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, सर ये लेकिन ये एक इस डेटा में जो हमारा प्रिडिक्ट हो रहा है इसमें सर ये बात है कि जो 0 1 और 2 के बीच में आ रहा है, ये सर इस हम्म। वजह से तो नहीं कि की वैल्यू हम लोगों ने 3 दी है इस वजह से आ रहा हो। नहीं, वो एक्चुअल में क्या होता है, कॉम्बिनेशंस, कुछ कॉम्बिनेशन जब वो लेता है ना। जो ट्रेन और टेस्ट वाला जो कॉम्बिनेशन ले रहा है, ठीक है। तो कभी कभी हो सकता है कि उसमें वो ट्रेन वाले में सारे 0 1 2 ही आ रहे हो, है ना। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम ट्रेन रैंडम स्टेट चेंज कर दें, और देखो दोनों ही चीज चेंज करने से हमारे रिजल्ट चेंज हो सकते हैं। चाहे रैंडम स्टेट चेंज करो, चाहे एन नेबर्स, हो सकता है कि दोनों चेंज किए नहीं हो रहे चेंज, हो सकता है कि दोनों को चेंज करना पड़ रहा हो, ठीक है। तो कुछ भी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 50 कर दिया, है ना। तो देख लेते हैं, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि नहीं आएगा ही आएगा, है ना। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है। अभी नहीं आया, ठीक है, और देख लेते हैं भाई। सर क्या की वैल्यू एक बार 5 डाल दिए। चलो मैंने 10 कर दिया। इसको मैं दोबारा से रन कर देता हूँ, ठीक है। ये भी हो सकता है कि जो 9 वाला डेटा, जो ट्रेनिंग सैंपल्स हैं, जो ट्रेनिंग सैंपल्स हैं उसमें 9 वाले रिकॉर्ड ही कम हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे आइरिस डेटा सेट में तो यूनिफॉर्म था कि 50 सेटोसा के थे, 50 वर्सी कलर के थे, 50 वर्जिनिका के, तो वहां तो यूनिफॉर्मिटी थी। हो सकता है कि 9 वाले रिकॉर्ड्स कम हो, ऐसा भी हो सकता है। तो चलो चला लेते हैं ये, एक एक बार मैं फिर चला देता हूँ, क्योंकि मैं एक्सट्रेन और
अभी चल रहा है, सेल इज ऑलरेडी रनिंग। ओके, नेबर्स वाला चला दिया। फिट वाला चला देते हैं, फिटिंग कर देते हैं। और प्रिडिक्शन कर देते हैं। इसमें अभी नहीं आया। एक काम करते हैं, जो टेस्ट साइज है, टेस्ट साइज बढ़ा देते हैं, 50-50 का कर देते हैं, 50-50 रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जनरली हम करते नहीं है, टेस्ट साइज हमेशा कम होना चाहिए ट्रेन साइज के कंपैरिजन में। ठीक है, ज्यादा हमें ट्रेनिंग देनी है, टेस्टिंग हमेशा कम पर होती है, लेकिन अभी मैंने 50-50 कर दिया है ना। तो देख लेते हैं, क्योंकि अब टेस्ट वाले रिकॉर्ड्स ज्यादा हो गए हैं, है ना, तो देयर मे बी द चांस कि 9 आ जाए। अभी भी नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये बार बार आपको है ट्राई करना पड़ेगा, कभी ना कभी आएगा। ठीक है, ये चांस लगे कि हाँ नहीं यहाँ पर है, हम अलग अलग कॉम्बिनेशन से ला सकते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा किसी ना किसी केस के लिए, हो सकता है रिकॉर्ड्स उसके कम हो। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हो गया ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग किस पर, डिजिट डेटा सेट पर। तो बिल्कुल आसान है, सारा काम हमने वही तो किया है, क्या हमने नया किया है? कुछ भी नया नहीं किया है। ठीक है, सब कुछ वही है, डेटा सेट बस हमें पता हो, कॉलम के नाम पता हो, सब कुछ हमें वही काम करना है। ठीक है, अब हम यही काम करते हैं, एसक्यूएल डेटा सेट से उठाते हैं, यही वाला डेटा सेट एसक्यूएल से उठाते हैं। अब देखो जो हमने अभी वाला, देखो इसमें देखो 9 नहीं आ रहा है, हमने बहुत बार ट्राई भी किया कि 9 नहीं आ रहा है। अच्छा 9 तो दूर की बात है, 8 भी नहीं आ रहा है, 7 भी नहीं आ रहा है, ठीक है, 6 भी नहीं आ रहा है। तो ये जो डेटा सेट उठाया है, ये डेटा सेट कोई परफेक्ट डेटा सेट नहीं है, जो एमनिस्ट वाला जो मैंने अभी जो डेटा सेट उठाया है। अच्छा ये डेटा सेट, ठीक है, ऐसे ही गूगल पे मिला तो मैंने उसको उठा लिया। अब ये जो मैं एसक्यूएल डेटा सेट, ठीक है, ये स्टैंडर्ड डेटा सेट है, क्योंकि हम एसक्यूएल लाइब्रेरी से उठा रहे हैं, तो इसको हम चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो एसक्यूएल से करके देखते हैं इस बार। तो एसक्यूएल से भाई डेटा कैसे फैच होते हैं, हमने जैसे आयरिस से किया था वैसे करते हैं। तो एसक्यूएल और डेटा सेट्स इंपोर्ट लोड अंडरस्कोर डिजिट्स, बिल्कुल वैसा ही है, लोड अंडरस्कोर आयरिस था, यहाँ पे लोड अंडरस्कोर डिजिट्स है। कंस्ट्रक्टर कॉल किया, डिक्शनरी मिलेगी, डिक्शनरी मिलेगी, डेटा फ्रेम बनाना है, वैसे ही डेटा फ्रेम बनाया बिल्कुल। ठीक है, उसमें कीज पता लगाने की कोशिश की, क्यों पता लगाने की कोशिश की, क्योंकि हमें पता तो हो कि इसमें कौन कौन सी कीज है। तो मैंने बताया था कि ज्यादातर डेटा सेट में अगर आप एसक्यूएल डेटा सेट से उठाते हो तो लगभग कीज एक थोड़ी बहुत सिमिलर मिलती है। ठीक है, जैसे टारगेट आपको मिलेगा ही मिलेगा, डेटा आपको मिलेगा ही मिलेगा। डेटा में ही तो आपका क्या है, डेटा में ही तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और टारगेट में आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो ये मैंने चेक किया, मैं इसको चला देता हूँ, इसको मैंने रन किया। ठीक है, सक्सेसफुली रन हो गया। DF2 मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, डेटा फ्रेम 2, ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या आ रहा है, ये आप देख सकते हो, देखो क्या आ रहा है, और यही था हमारा। ठीक है, ये सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, देखो सारे वही आ रहे हैं। ठीक है, सारे वही आ रहे हैं। अब क्योंकि ये CSV फाइल नहीं है, ये कौन सी फाइल है, ये डेटा सेट से उठा रहा है, एसक्यूएल की डेटा सेट, तो उसके कॉलम के नाम थोड़े से अलग है, थोड़े से अलग है, तो होने का कोई दिक्कत नहीं है। इतने सारे कॉलम्स आ रहे हैं। अब और ये भी कोई जरूरी नहीं, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि 28x28 की बनेगी, ये भी कोई जरूरी नहीं है कि इमेज आपकी 28x28 की बनेगी। भाई ये एसक्यूएल डॉट डेटा सेट से उठा रहे हैं, जो इमेज किसी भी डायमेंशन की बन सकती है, तो हो सकता है यहाँ पर अलग हो, और ये भी हो सकता है कि यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कम या ज्यादा हो, 10,000 ना हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी वेरी कर सकते हैं, और नंबर ऑफ कॉलम्स भी वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि भाई नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ रहे हैं, या हम डायरेक्टली भी पता कर सकते हैं। शेप हमारे पास मेथड होता है, सॉरी एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, शेप नाम का एट्रीब्यूट होता है, तो मैं चलो शेप नाम का एट्रीब्यूट लगा ही देता हूँ। शेप नाम का एट्रीब्यूट हमने लगाया किस पर, DF2 पर। तो डेटा तो हमने देख लिया है, शेप मैं यहाँ पे लगा देता हूँ DF2 डॉट, देखो भाई कितने रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, उसके कंपैरिजन में कम है, वहां पर 10,000 थे, यहाँ पर 1797 है। जो आयरिस डेटा सेट में 150 रिकॉर्ड्स थे, वो यहाँ पर कितने रिकॉर्ड्स हैं, 1797। कॉलम्स कितने हैं, कॉलम्स वहां पर कितने थे, वहां पर थे 4 कॉलम्स। अगर सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें, सिर्फ इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो 4 कॉलम्स थे। यहाँ पे कितने कॉलम है, 64। 64 और 64 का जो मतलब है वो 8x8 है, 64 का जो मतलब है वो 8x8 है। यानी कि जो मैट्रिक्स बन रही है, यानी कि जो इंटेंसिटी वैल्यूज है, ठीक है, यानी कि जो विड्थ और हाइट है उसमें कितने कितने पिक्सल्स हैं, 8 8 पिक्सल्स हैं।
8 पिक्सल्स हॉरिजॉन्टली, 8 पिक्सल्स वर्टिकली, ठीक है। और हर एक रो में 8 पिक्सल्स हैं, तो 8 8 8 8 8, तो 8 इंटू 8 64, 8 इंटू 8 64, तो 8 क्रॉस 8 की इमेज है और उसमें इंटेंसिटी वैल्यू है, और वहां पर थी 28 क्रॉस 28 की, ठीक है। तो वो डेटा सेट भी बहुत बड़ा था और उसमें जो इमेज बन रही थी वो भी बड़ी बन रही थी, यहाँ पे छोटी है, ठीक, कोई इश्यू नहीं है ना, है तो डिजिटी, कोई इश्यू नहीं है। तो भाई इसके बाद हमने कीज पता लगाने की कोशिश की, भाई टारगेट होगा ही होगा, डेटा होगा ही होगा, ठीक है। कभी भी sklearn डॉट डेटा सेट्स के अंदर उठाएंगे ये होगा ही होगा। देखो आप देखो, टारगेट है, डेटा है, ये तो होगा ही होगा। फीचर के नाम जरूर होगा, फीचर अंडरस्कोर नेम्स जरूर होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जरूर होगा, डिस्क्रिप्शन जरूर बताएगा, हर उसमें भी था, लोड आइरिस में था, यहाँ पर भी था, ठीक है। ये वेरी करेगा इमेजेस है या नहीं, अब क्योंकि ये इसमें इमेजेस होती है इसीलिए इमेजेस है, ठीक है। फ्रेम वहां पर भी था, फ्रेम यहाँ पर भी, तो देखो कॉलम के नाम ज्यादातर, या कीज के नाम, नॉट कॉलम के नेम, कीज के नेम, क्योंकि डिक्शनरी है कीज के नेम, ठीक है। 80% सेम आ रहे हैं, 80-90% सेम आ रहे हैं। डेटा वही है, टारगेट वही है, फ्रेम वही है, फीचर नेम्स वही है, टारगेट नेम्स वही है, डिस्क्रिप्शन वही है, ठीक है। सिर्फ एक ही की बदली है। तो ये बस मैंने वेरीफाई करने के लिए दिखा दिया, क्योंकि परेशान नहीं होना है कि नहीं अलग वाला डेटा सेट है, sklearn के अंदर अलग डेटा सेट है तो अलग की बनेगी, उस पर कैसे काम करेंगे। ज्यादातर में सेम ही रहेगी, 80-90% आपको सेम की मिलेगी। डेटा आपको यूज करना ही करना है, टारगेट आपको यूज करना ही करना है, ठीक है। अब बिल्कुल वही तरीका लगा दिया मैंने, बिल्कुल वही तरीका लगा दिया, ठीक है। टारगेट लिया, डिपेंडेंट वेरिएबल अलग ले लिया, ठीक है, उसमें ऐड कर दिया, बाद में ड्रॉप कर दिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या जैसे अभिजीत ने बोला कि नहीं पहले आप एक्स ले लो, ठीक है, आप वैसे कर लो, ऐड ना करके आप पहले ही जो है अभी डेटा फ्रेम उसको एक्स ले लो, आप कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, ठीक है। या आपने ऐड कर दिया फिर रिमूव कर दिया, वो भी आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया, डिपेंडेंट वेरिएबल ले लिया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लगाया, के नेबर्स लगाया, फिट कराया, प्रेडिक्ट कराया, स्कोर ले लिया, सब कुछ वही काम है। तो आप देखो sklearn डॉट डेटा सेट्स और CSV फाइल में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सारे स्टेटमेंट तो सेम है, बस 3-4 लाइन ऊपर ही तो बढ़ती है। वहां डिक्शनरी आती है, डिक्शनरी से डेटा फ्रेम बनाते हैं, डेटा फ्रेम बनाने के बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल अलग होता है, डिपेंडेंट अलग होता है, तो उसको ऐड करा देते हैं और बाद में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट अलग ले लेते हैं, फिर सारा काम वही है, ठीक है। तो सब कुछ वही किया है, आसान है, sklearn से भी बिल्कुल आसान है। तो ये सारा काम मैंने कराया, ठीक है। sklearn एक्स टेस्ट पे चलाया, अब देखो यहाँ पर आ रहा है 9, देखो यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है, यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये स्टैंडर्ड है, ये sklearn का है, इसकी इसकी तो गारंटी है, ठीक है। आप इनडायरेक्टली अगर बोलो तो इसकी तो गारंटी है, ठीक है। sklearn लाइब्रेरी का डेटा सेट है, इसमें तो कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती है, ठीक है। और CSV फाइल तो मैंने सिंपल गूगल से उठाई है, गूगल पे जाके कहीं से भी डेटा सेट उठाया, वो कैसा भी हो सकता है ना। तो ये स्टैंडर्ड डेटा यहाँ पे देखो हर कैटेगरी का मिल रहा है, ठीक है। तो 0 भी मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, ठीक है। सारी कैटेगरी हमें मिल रही है, ठीक है। हो गया, दिस इज के नियरेस्ट नेबर, सिंपल, ठीक है। तो 4 हमने यहाँ पे पूरे मशीन 4 मेथड्स के तरीके से हमने किए, ठीक है। 2 अलग अलग डेटा सेट पे काम किए और 2 डेटा सेट पे हमने काम किए और दोनों ही तरीके से किए, CSV से भी और sklearn डॉट डेटा सेट से भी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? यस यस। सर वो एक बार और बता दीजिए टारगेट वाला हाँ। डेटा सेट्स के अंदर देखो, टारगेट वाले में कुछ नहीं है, देखो टारगेट नाम का, टारगेट नाम की की होती है डिक्शनरी में, टारगेट नाम की की होती है डिक्शनरी में, ठीक है। अब टारगेट नाम की जो की है डिक्शनरी में, तो वो तो फिक्स है भाई, टारगेट नाम की जो की है वो तो फिक्स है, उसका नाम तो नहीं बदल सकते हम, उसका नाम तो नहीं बदल सकते, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में जो टारगेट लिखा है यहाँ पर आते हैं, कहां पर था ये, हमने लिखा टॉप, हाँ ये रहा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में जो हमने लिखा है डी स्क्वायर ब्रैकेट टारगेट, ये चीज तो नहीं बदल सकते, क्योंकि डिक्शनरी के अंदर जो की है, क्योंकि डिक्शनरी जो मिल रही है, वट एवर द डिक्शनरी वी आर गेटिंग फ्रॉम द sklearn लाइब्रेरी, sklearn के अंदर जो डेटा सेट्स नाम का है, उसके अंदर लोड अंडरस्कोर डिजिट्स नाम का फंक्शन है, और फंक्शन है तो वो एक आपको डिक्शनरी रिटर्न करके देगा,
और डिक्शनरी रिटर्न करके देगा तो उसकी कीज के नाम और जो वैल्यूज हैं वो फिक्स है, उसको आप नहीं बदल सकते। तो अब उठाना तो है, उसकी कीज से वैल्यूज उठानी है, तो की से वैल्यू उठानी है, तो राइट हैंड साइड में जो लिखा है वो वैल्यू उठाने का काम किया है ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ की। तो की का नाम है टारगेट। टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो टारगेट है, तो ये वैल्यू उठाने की कोशिश की। और लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा है DF2 स्क्वायर ब्रैकेट में टारगेट, इस टारगेट का नाम चेंज कर सकते हो। ये नाम क्या है, ये नाम तो आपका जो टेम्पररी डेटा फ्रेम है, ये जो DF2 लिया है, TF2 एक्चुअल में है क्या, अगर कुछ भी अगर देखा जाए या सिंपल सी मैं बात करूं, DF2 है क्या, कुछ नहीं है, आपके प्रोग्राम में आपने वेरिएबल का नाम यूज किया है। DF क्या है या DF2 क्या है, अगर सिंपल मैं बोलूं, डेटा फ्रेम भी नहीं बोलूं, तो मैं अगर सिंपल बोलूं तो ये वेरिएबल ही तो है। वेरिएबल का नाम जो मर्जी हो वो ले लो, मैंने DF2 ले लिया। और DF2 ले लिया तो DF2 एक्चुअल में हमने डेटा फ्रेम बनाया है जिसमें हमारे पास कॉलम्स हैं। तो कॉलम्स कितने हैं यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनी है वो हमारी 8x8 की बनी है। तो 8x8 का मतलब है 64। तो 64 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, 64 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। और 64 प्लस 1, 64 प्लस 1, प्लस 1 किस लिए, लेबल के लिए। ठीक है, तो जो हम डेटा फ्रेम बना रहे हैं वो 64 तो ये वाले, ठीक है, अच्छा 64 ये वाले, और एक हमने अपनी तरफ से ऐड किया। तो एक हमने जो ऐड किया है वो अपने टेम्पररी कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम के अंदर, अपना डीएफ के अंदर, और वो डीएफ क्या है, हमारा टेम्पररी डेटा फ्रेम है। तो उसमें हमने उसको ऐड कर दिया। 64 जो कॉलम्स है उसमें हमने एक कॉलम और ऐड किया। उस कॉलम का नाम आपको क्या देना है, जो मर्जी हो वो दे दो, कोई जरूरी नहीं है टारगेट देना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो टारगेट लिखा है वो कोई जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, टारगेट ना देके आप कुछ अलग नाम दे दो, कैटेगरी दे दो, क्लास दे दो, ठीक है, आप जो मर्जी हो वो नाम दे दो। ठीक है, तो वो नाम हम यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, यहाँ पे टारगेट ही दे दिया है क्योंकि मतलब तो वही है ना, क्लियर है। यस सर। ठीक है, तो बताओ भाई। सर हाँ हाँ सर ये जो k की वैल्यू 3 दी गई है, इसमें इसका k की वैल्यू 3 का क्या रोल है? के की वैल्यू का 3 का क्या रोल है, ये मैंने बताया था, ये चीज तो स्टार्टिंग से चली आ रही है। किसका क्वेश्चन है ये? सर मेरा है, लेकिन बट सर उसमें जो आपने वो बताया था ना कि वो क्लासिफाई करता है, फिर सर जो कल बताया था उसमें के का ही तो देखो, के का ही सारा गेम है, के का ही सारा गेम है। के देखो मैं यहाँ पर आता हूँ, सर के से ही हमारी स्टार्टिंग हुई थी एक्चुअल में। ये मैंने फिगर दिखाया था। देखो के इसके के एन का मतलब क्या है वाला आपको? पूरा पोर्शन पता था। हाँ, के का मतलब क्या है, के एन एन की फुल फॉर्म क्या है, के नियरेस्ट नेबर, के नियरेस्ट नेबर। ठीक है, और के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, मान लो 3 है, तो 3 नियरेस्ट नेबर। तो आपका जो पॉइंट है जिसको आप चेक कर रहे हो कि वो क्या है, ठीक है, वो फ्लावर कौन सा है, सेटोसा है, वर्सिकुलर है, वर्जिनिका है, या डिजिट की बात करें तो भाई बताओ कि वो 0 है या 1 है या 2 है या 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, क्या है। तो जो नया पॉइंट है, नया पॉइंट किसी के तो पास में होगा, किसी कैटेगरी के तो पास में होगा। अब वो तो सर वो जो के हाँ सर वो के की वैल्यू जो 3 दी गई उसका मतलब क्या, मैं समझू कि 0 के पास में, 1 के पास में, 2 के पास में? ये मैंने बताया था। सूरज तुम्हारा क्वेश्चन है? यस सर मेरा। अच्छा अच्छा, ये चीज मैंने डिस्कस की थी, चलो मैं बता देता हूँ दोबारा, क्योंकि इसी के बेसिस पे सब कुछ है। के मैंने बताया था, देखो सिंपल सा है, जहां भी आपका पॉइंट है, मान लो यही फिगर लिया मैंने, के जहां भी पॉइंट है कहीं पर भी हो सकता है। अब ये जो पॉइंट है जिसको आप चेक कर रहे हो कि ये इस कैटेगरी में आ रहा है या इसमें आ रहा है या इसमें आ रहा है, तो इसके ये जो पॉइंट है, इससे जितने पॉइंट्स है, मान लो 50 पॉइंट इधर है, इस कैटेगरी के 50 पॉइंट है, इस कैटेगरी के मान लो 60 पॉइंट्स हैं, इस कैटेगरी के मान लो 70 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ये जो नया पॉइंट है जिसको चेक करना है कि ये इसके पास में है, इसके पास में है या इसके पास में है, तो ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ एक डिस्टेंस मेजर की है, हम ऐसा नहीं देख रहे हैं कि एक बार डिस्टेंस, हमें डिस्टेंस हर एक पॉइंट से कैलकुलेट, इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसकी डिस्टेंस इन सारे पॉइंट से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इन सारे पॉइंट से मतलब इस कैटेगरी में 50 पॉइंट थे, तो ये 50 डिस्टेंस कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ये पॉइंट फिक्स है जिसको हमें चेक करना है। अब इधर 50 पॉइंट है इस क्लास में, तो 50 डिस्टेंस ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी।
इसमें इस कैटेगरी में 60 पॉइंट्स थे तो 60 डिस्टेंस ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी, और इसमें 70 पॉइंट्स है तो 70 डिस्टेंस ये कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यानी कि 50 + 60 + 70 कितना हो गया? 110, 180, 180 डिस्टेंस कैलकुलेट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, अब इतना काम हमने कर लिया, 180 डिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर ली। अब आया के का रूल, ये इतना काम हो गया। अब आया के का रूल। के क्या कहता है? के ये कहता है कि जितनी डिस्टेंस आई है, के बोला मैंने 3, के मैंने बोला अगर 3, तो आपकी जितनी डिस्टेंस आई है उनमें से 3 कौन सी मिनिमम डिस्टेंसेस हैं? जो 180 डिस्टेंसेस आई हैं, जो 180 डिस्टेंसेस आई हैं उनमें से 3 कम कम वाली डिस्टेंस कौन सी है? मिनिमम डिस्टेंस कौन सी है? 3 वाली। ठीक है, अब ये 3 मिनिमम डिस्टेंस है, वो ये हो सकता है कि भाई एक अलग कैटेगरी का है, एक अलग कैटेगरी का है, एक अलग कैटेगरी का है। तो इसमें टाई हो गया, इसमें टाई हो गया। 3 कैटेगरी थी और 3 के नियरेस्ट नेबर थे, और तीनों में एक एक पॉइंट आ रहा है, तो इसमें अनक्लासिफाई रहा, और ये बहुत कम होता है। ठीक है, ये रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस है, रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस है। ठीक है, तो क्लासिफाई नहीं हो पाया, होगा ही नहीं, ऐसा बहुत ही रेयर है। लेकिन सर अगर मैं ये पूछ रहा था कि के वाली जो वैल्यू हाँ, है वो इस वाले डेटा सेट के लिए कैसे वेरी कर रही हाँ है, ये हाँ, पूछ रहा था। अभी मैं यही बस कंप्लीट होने वाला है, यही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब मान लो ये जो 3 मिनिमम डिस्टेंस आई, इनमें से 2 पॉइंट्स एक क्लास में आ गए और 1 पॉइंट दूसरी क्लास में आ गया, और तीसरी में कोई आया ही नहीं, तीसरी क्लास में कोई आया ही नहीं। ठीक है, 3 पॉइंट्स थे, 2 पॉइंट्स एक क्लास में आ गए, 1 पॉइंट दूसरी क्लास में आ गया, और तीसरे में कोई पॉइंट आया ही नहीं। मेजॉरिटी, अब सिर्फ वोटिंग होगी, वोटिंग, मेजॉरिटी विंस। जिस जिस क्लास में ज्यादा पॉइंट्स होंगे उस क्लास का वो पॉइंट माना जाएगा। दैट्स इट, सिंपल, बिल्कुल सिंपल, खत्म। ठीक है, जिस जिस क्लास में ज्यादा पॉइंट्स होंगे उस क्लास का वो पॉइंट माना जाएगा। अब बताओ सूरज। सर मैं ये पूछ रहा था कि जैसे इसमें 1 भी है, 0 भी है और हाँ 2 भी हाँ है, 9 तक हाँ है हाँ गए वैल्यू। हाँ, तो ठीक है। फिर इसमें 3 कैसे माना जा रहा है, 3 कैसे नहीं नहीं लिया नहीं जा रहा है नहीं, ये ये पूछ। तीन तो मैं किसके लिए बता रहा हूँ? 3 चलो उसमें भी मान सकते हैं, 3 उसमें भी मान सकते हैं। चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये पेंट में दिखा देता हूँ। ये तो आइरिस सेटोसा के लिए था, तुम बात कर रहे हो डिजिट्स के लिए, तो चलो डिजिट्स के लिए बात कर लेते हैं। तो भाई कितनी डिजिट्स हैं? 9। ठीक है, 10 डिजिट है, 9 नहीं है, 0 से लेके 9 तक 10 डिजिट हो गई। भाई ये 2-2 पॉइंट बना देता हूँ मैं सबके, यस ठीक है, क्योंकि टोटल 10 इंटू 20 पॉइंट्स बनाने पड़ेंगे। तो ये हो गया, प्लस प्लस ही बना देता हूँ क्योंकि ज्यादा बनाना पड़ेगा। ये हो गए 2 पॉइंट्स, मान लो ब्लैक वाले हो गए 0 के, किसी के भी मान सकते हो, नॉट ओनली फॉर 0, किसी के भी मान सकते हो। 0, 1, और फिर 2 पॉइंट हो गए, 2, 3 कितने भी हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैं 2 बना रहा हूं तो 2 ही होंगे, है ना। ये हो गए, ये सब क्लासेस है ना, 10 क्लासेस बनानी पड़ेंगी मुझे। ये है ना, ये सब स्कैटर से आ रहा है, कल मैंने स्कैटर प्लॉट ड्रॉ भी कराया था। कितने हो गए? 6 हो गए, 7 पिंक, फिर एक ये ले लेते हैं 8। ठीक है, सब में इक्वल पॉइंट्स होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और रह गया, एक और कर लेते हैं हम 10। भाई ये कितनी कैटेगरी हो गई? 10 कैटेगरी हो गई 10 कैटेगरी। यस सर। ठीक है, अब चलो, अब हमने क्या किया, एक हमारा नया पॉइंट आया। अब नया पॉइंट थोड़ा अलग कलर से ले लेते हैं, बिल्कुल अलग लगना चाहिए। ब्लू कलर ले लेते हैं, चलो ठीक है, ब्लू। सर अब देखो, हाँ हाँ सर हाँ अभिजीत, अभिजीत इसका क्वेश्चन हो जाने दो फिर मैं बताता हूँ, है ना। अरे यार ये फिर से ऑफ हो अभिजीत गया। अभिजीत अभिजीत ठीक है,
अब देखो मेरा आया नया पॉइंट, मेरा कोई भी नया पॉइंट है, ठीक है, मान लो ये है मेरा नया पॉइंट, ये मेरा नया पॉइंट है, ठीक है सूरज, ठीक है। यस सर। बाकी सब देखो ये मेरा नया पॉइंट है, ठीक है। अब ये नया पॉइंट है, अब नए पॉइंट से सारी डिस्टेंस कैलकुलेट की जाएंगी। देखो ये डिस्टेंस कैलकुलेट की जाएगी, ये डिस्टेंस कैलकुलेट की जाएगी, ये डिस्टेंस कैलकुलेट की जाएगी, ये डिस्टेंस कैलकुलेट की जाएगी। अब बताओ कितनी डिस्टेंस कैलकुलेट की जाएंगी टोटल? सर जितने वो है, मतलब जितने भी 1797 है वो उतने। नहीं अभी इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं, इसकी जो मैंने पेंट में ड्रॉ किया है, कितनी डिस्टेंस कैलकुलेट की जाएंगी? 20 डिस्टेंस कैलकुलेट की जाएंगी, ठीक है, 20 डिस्टेंस कैलकुलेट की जाएंगी। अब आपने बोला k = 3, k = 3, तो जो आपने डिस्टेंस कैलकुलेट की है उसमें आप वो उन डिस्टेंस को करोगे क्या? आप क्या करोगे? उनमें से 3 मिनिमम डिस्टेंस ढूंढोगे, उनमें से 3 मिनिमम डिस्टेंस ढूंढोगे, और वो 3 मिनिमम डिस्टेंस मान लो 3 मिनिमम डिस्टेंस, अब वो 3 मिनिमम डिस्टेंस है किस किस पॉइंट की है? मान लो इसकी है, मान लो इस ब्लैक की है, इस ब्लैक की है, और इस वाले रेड की है। तो 2 पॉइंट आ रहे हैं ब्लैक वाले के, और 1 पॉइंट आ रहा है ब्राउन वाला या रेड वाला। क्या तो अब k की वैल्यू क्योंकि 3 थी, k की वैल्यू 3 थी और 3 नियरेस्ट नेबर ढूंढ लिए। k नियरेस्ट नेबर, KNN, k नियरेस्ट नेबर, k की वैल्यू 3, तो 3 नियरेस्ट नेबर, 3 आसपास के नेबर। तो 3 आसपास के नेबर किसके आसपास के? नए जिस पॉइंट को हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जिस पॉइंट को हम पता लगा रहे हैं कि किस कैटेगरी का है, तो उसके 3 नेबर्स जुड़ गए, और 3 नेबर्स में से जिसके ज्यादा पॉइंट्स होंगे, जिस कैटेगरी में आएंगे, जो जो 3 मैंने पॉइंट्स जुड़े जो आसपास में है, वो हो सकता है कि अलग अलग कैटेगरी के हो सकता है कि एक ही कैटेगरी के हो सकता है कि 10 कैटेगरी है तो 10 कैटेगरी में सब एक एक कैटेगरी हो। अब एक एक तो नहीं हो सकती क्योंकि k की वैल्यू 3 है ना, तो 3 ही पॉइंट्स है, तो या तो 3 कैटेगरी में ये बढ़ जाएगा, एक एक तो जाएगा, ठीक है, या हो सकता है कि 2 एक में आ जाए, एक अलग। तो जहां 2 आ गए एक में, अगर 3 ही पॉइंट है तो 2 जिसमें आ गए वही उसी कैटेगरी का वो पॉइंट माना जाएगा। सिंपल। तो सब ब्लैक वाला आ जाएगा इससे? यस ब्लैक वाला आ जाएगा, ब्लैक वाला आ जाएगा, ठीक है। यस सर, आ गया। आगे समझ में? ठीक है, यस सर। ये है, ठीक है, क्लियर है सबको इतना? KNN समझ में आ गया? KNN समझ में आ गया? यस यस, यहीं पे आए आज बाइंड अप करते हैं, है ना, ठीक है। कोड मैंने दे दिया था पहले, ठीक है, कोडिंग इसकी रिकॉर्डिंग में देखता हूँ अगर मिल पाएगी तो ठीक है, ठीक है। तो सेशन को बाइंड अप करते हैं, अगर कोई क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। तो क्लोज करें? यस सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू ऑल। सर उसका लिंक शेयर। हाँ हाँ मैं देखता हूँ, करता हूँ।